हेलो एंड वेलकम बैक। तो बहुत दिन बाद आज आपके पास आए हैं और आपके लिए एक जो टेस्ट हो रहा है, डेली टेस्ट जो हो रहा है, और ये जो संस्कृत का जो टेस्ट हो रहा है इसका आंसर शीट लेकर आए हैं। ठीक ना? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यहाँ ऑप्शन है शीतला देवी, दुर्गा देवी, पटन देवी, काली देवी। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? पटन देवी। क्या होगा? पटन देवी। अब अगला है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डैश गुरु थे। किस स्थान पे थे? रिक्त स्थान को उचित पद भरे। दसमा, प्रथमा, अष्टमा, पंचमा। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो दसम गुरु थे ना? कौन से थे? दसम गुरु थे। अब बोल रहा है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का, चीन का, श्रीलंका का, जापान का? कहाँ का था? यूनान का, चीन का, श्रीलंका का, जापान का। मेगास्थनीज जो थे यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। अब है एतत् भारतम डैश सदा पूजनीय। एतत् भारतम डैश सदा पूजनीय माम अहम अस्माभिमयी। मतलब ये जो भारत है ये जो भारत है डैश सदा पूजनीय अस्माभि हमारे द्वारा ये क्या होता है? सदा पूजे जाता है। हमारे द्वारा क्या होता है? ये हमें सदा क्या होता है? पूजे जाता है। आपको ये पढ़ाया गया था भारत महिमा चैप्टर में। लास्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते अस्मा। प्राचीन काल में शिष्य को डैश भी कहा जाता था। ठीक है ना? तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। छात्र, अंतेवासी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी। क्या बोलते थे पहले के बच्चा को? पहले के बच्चा बोलते थे ब्रह्मचारी। क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम इति डैश इति। क्या बोल रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान डैश हैं। रिक्त स्थान को भरे। यहाँ का जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? किसको आदमी देखने के लिए यहाँ आता है? किसको देखने के लिए आदमी आता है? तो भारतीय संस्कार को यहाँ का वहाँ मतलब कि भारतीय संस्कार को देखने के लिए बाहर से आदमी आता है। आगे बोल रहा है जटाजिन धरा ऋषिया डैश अवगाहन्ते। जटाजिन धरा ऋषिया डैश अवगाहन्ते। क्या बोलता है? रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। जटाजिन धरा जो जटाधारी ऋषि है वो डैश में आवाहन कर रहे हैं। कहाँ आवाहन कर रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी के पास आवाहन कर रहे थे। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में किसकी रचना की? हिंदी और संस्कृत में किसकी रचना किया था? देखिए अगर हम बात करें सिर्फ राष्ट्रभाषा में, सिर्फ हिंदी में, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। लेकिन हिंदी और संस्कृत में वेद का रचना किया था। किसका रचना किया था? वेद का। हिंदी और संस्कृत दोनों में। कनियसी के पद का अर्थ क्या होता है? कनियसी पद का अर्थ छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। अगला है स्वार्थ किसको कहते हैं? पहले सॉरी 10 नंबर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यानी न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आपको पढ़ाया गया था लास्ट चैप्टर में ये सब है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। कौन है? गौतम। ठीक है, आगे चलते 11 नंबर की। चलिए अब 11 नंबर की ओर चलते हैं। बोलता है स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ मित्रता तो बढ़ाएगा नहीं, शत्रुता बढ़ा सकता है, घृणा, क्रोध। तो स्वार्थ बढ़ाता है शत्रुता को। किसको बढ़ाता है? शत्रुता को। किसको? शत्रुता को। स्वार्थ के होने से आपका दुश्मनी ज़्यादा बढ़ती है। आगे है नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा। अगर आप किसी को क्षमा कीजिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्षमा है। अचारह डैश हंति। अचारह डैश हंति। रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। अचारह डैश हंति। कीर्ति, क्रोधम, अनर्थम और लक्षणम। आचार आपका जो अच्छा विचार है
वो मतलब कि ये किसको मारता है, ये ओ लक्षण को मारता है, जो आपके अंदर जो खराब आदत है, जो खराब लक्षण है उसको मारता है। तो ओ लक्षणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ लक्षणम। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मीना। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मीना। उचित पंक्ति किस वाक्य पद से, किस पाठ से ली गई है? उचित पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, पाटलिपुत्र वैभवम, आलस कथा। तो आप बताइए, उचित उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मीना, ये लाइन का मतलब हुआ उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी होता है। उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी होता है। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? कर्मवीर पाठ। कर्मवीर पाठ। राम प्रवेश राम किसको जीवन का परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो किसको जीवन को मतलब किसको परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था? तो होगा शिक्षा का। क्या होगा? शिक्षा करना। अब भाई सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? सत्यार्थ प्रकाश तो स्वामी दयानंद ने। किसने किया है? स्वामी दयानंद ने। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग में से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो ये होगा 95वां। ये सब आपको पढ़ाया गया है। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासा। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासा किसकी उक्ति है? मतलब कि ये बोल रहा है कि तुम्हारे जैसा मारने वाला पर कौन विश्वास करेगा, मतलब कैसे विश्वास करें। ठीक है ना, कि मतलब कि आप मतलब कि ये बोल रहा था, ये व्याघ्र पथिक कथा से है। ये पथिक बोल रहा था बाघ को कि तुम जैसे मारने वाला हिंसक जानवर पर कौन विश्वास करेगा। तो कौन बोल रहा है? किसका उक्ति है? पथिक का। यथा नद्या सैंदमाना डैश पुरुष पेति दिव्यम। जिस प्रकार नदी समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर उसमें डूबता है। ये चौथा श्लोक है। और चौथा श्लोक किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ये मंगलम पाठ का है, पहला पाठ का है। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु, ईमानदार, क्रूर, दुष्ट। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर था कैसा? दयालु। कैसा था? दयालु। संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? छोटा है, विपुल है, अर्थहीन है, अत्यल्प है। छोटा है जी नहीं, अर्थहीन है, अर्थ नहीं इसका, अर्थ तो है। अत्यल्प है, बहुत कम है, नहीं। क्या है? विपुल है, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत इसका नाम है, ऐसा है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 22 नंबर की ओर। तो अब चलते हैं 22 नंबर की ओर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसी नहीं होगा यहाँ पे, असली होगा। असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, आलसशाला का खर्च कम करने के लिए। तो किस लिए लगाए थे? कि भाई बहुत सारा धूर्त आ गया था, इसको असली वाला को पहचानने के लिए। ये नंबर सी होगा। अहो अमीसाम किमकारी डैश स्प्रियाहीना पद किस पुराण से लिया गया है? अहो अमीसाम किमकारी डैश स्प्रियाहीना, ये जो पद है ये आपका, ये जो श्लोक है वो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। और ये भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, इस तरह से थाना वो वाला श्लोक है। तो वो ये जो श्लोक है ये भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी था इसका, बी। चलिए आगे चलते हैं। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो वरदाम्बिका परिणय आपका वो संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। और ये आपका है 24 नंबर। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो कुर्म का रचना है, कुर्मु का रचना है। ठीक ना। एक मिनट रुकिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बदलना होगा। गंगा जी भी ठीक है, थोड़ा यहाँ भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। ये कुर्मु तो पुराना है, पिछला ऑप्शन लिखा गया। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे होगा, थोड़ा चेंज कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। यहाँ होगा क्षमा राव, ओके। यहाँ होगा पुष्पा दीक्षित, ये माधुरी दीक्षित की बहन है। और यह तिरुमलाम्बा, ठीक है। तो ये जो है वरदाम्बिका परिणय, ये तिरुमलाम्बा की रचना है, तिरुमलाम्बा की, याद रखिए, तिरुमलाम्बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, भारतीय धरा कैसी है? अशोभनीय, विशाल, अशोभनीय, मलिना, तो विशाल है, ठीक है। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम,
जीर्णता जीर्णताम अभूवत रेखांकित पद को प्रश्न निर्माण करत। मतलब क्या बोल रहा है कि मध्यकाल में मतलब कि पाटलिपुत्र 1000 साल तक जीर्णशीर्ण रहा। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा कि कदा, यानी कब पाटलिपुत्र जीर्णशीर्ण रहा, हाँ है ना। तो बी नंबर, ग्रामो अयम महानगरे भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदायस्य जलपूरस्य चो भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति। ग्राम में जो है ना, ग्राम आगे चल करके महानगर होगा, किंतु लेकिन कलह होगा, अग्निदाह होगा, जल पूरा बाढ़ वाला समस्या रहेगा। ये इस तरह का समस्या से भरा पूरा रहेगा। यह किसकी उक्ति है? भगवान बुद्ध ने कहा था ना, भगवान बुद्ध की। बोल रहा धूर्ता कृत्रिम मालस्यम दृष्ट्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। ये बोल रहा है कि यहाँ पे फिर से धूर्त लोग कृत्रिम आलस्य में, मतलब कृत्रिम आलस्य बन करके, नकली आलसी बन करके और भोजन को देख करके वो भोजन खाने चला आया। तो रेखांकित पद का निर्माण करें। तो क्या खाने आया था? क्या मतलब किम क्या खाने आया था? धूर्त लोग कृत्रिम आलसी बनकर किसको या फिर क्या देखकर मतलब भोजन खाने आया था? तो किम, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब यहाँ बोल रहा प्रश्न निर्माण करें, एक लाइन दिया गया है, उससे बोल रहा प्रश्न बनाने के लिए। जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, उस तरह से। तो किसको देखकर, क्या देखकर आया था? तो किम। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं से अधिक प्रसिद्ध कौन है? सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे आधुनिक काल में? तो पंडिता समारोह। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करा था? कौरव के पक्ष से। किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर से प्रश्न उत्तर है, यहाँ ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी आपका ऑब्जेक्टिव करवाया गया, इसका आंसर फिर से ये रहा, आप अच्छा से मिला लीजिए, आप देख लीजिए, मिला लीजिए। और अब यहाँ रहा मंगलम पाठ, मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है ये रहा, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। मंगलम पाठ जिसे उपनिषद से लिया गया है इसके 2 श्लोक में आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। मंगलम पाठ मतलब कि में ना आपको उपनिषद से बनाया गया था, जिसमें 5 श्लोक है, 4 उपनिषद है। 5 श्लोक में 4 उपनिषद का सहारा लिया गया है। और उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो इसके द्वारा श्लोक में, मतलब दूसरे श्लोक में, किसमें, कौन सा श्लोक में? सेकेंड नंबर वाला में आत्मा के बारे में लिखा गया है। दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें लिखा है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान है। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। विद्वान इसके रहस्य को समझने के लिए सत्य का अन्वेषण करते हैं। क्या करते हैं? सत्य का अन्वेषण, सत्य को मतलब सत्य के बारे में बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और शोक रहित होते हैं, शोक से मतलब शोक नहीं करते हैं, दुख नहीं करते हैं, ताकि वह परमात्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा को प्राप्त कर सके। यही लिखा गया अपने बुक में। तो ये ध्यान दीजिएगा। कौन नंबर हो गया? खो नंबर की ओर चलते हैं। खो नंबर बोलता है किन विदेश यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है, मतलब अपना जो जीवनी लिखा है। तो कौन से विदेश यात्रियों ने ऐसा किया है? तो मेगास्थनीज, फाइयान, वेनसांग, इत्सिंग, ये सब विदेश यात्रा के दौरान भारत आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। और जब भारत आए तो ये क्या किए? पटना का व्यवस्था को देख करके, पटना का अच्छा व्यवस्था को देख करके इतना प्रभावित हुए कि वो इसके बारे में अपने ग्रंथ में लिखे हैं। चलिए गो नंबर देख रहे हैं। तो गो नंबर में है मंत्री वीरेश्वर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री जो वीरेश्वर है, वीरेश्वर जो मंत्री थे, उसके बारे में लिखना है। तो बोल रहा है वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, जिसकी जानकारी पाठ्य पुस्तक के अलस कथा अध्याय से मिलती है। अलस कथा अध्याय से मिलती है, जिसके लेखक विद्यापति हैं। कौन है लेखक? विद्यापति ने इसको लिखा है। विद्यापति को मिथिला कोकिला भी कहते हैं, मिथिला कोकिल भी कहते हैं, मिथिला कोकिल। आगे है पाठ्य पुस्तक के अनुसार वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। कैसा स्वभाव है उनका? दानशील और दयावान। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। वह रोज अनाथ और निर्धन को भोजन देता था। वह आलसियों को वस्त्र और भोजन भी दिए थे। साथ ही उसने आलसियों के लिए एक आलसशाला का भी निर्माण करवाया था। तो वो बहुत ही करुणामय लोग थे और बहुत ज़्यादा दयालु थे, ठीक ना। तो वो क्या करते थे कि वो आलसियों के भोजन देते थे। जो निर्धन है, जो अनाथ है, उसको भोजन करवाते थे, उसको वस्त्र देते थे। और आलसी के लिए क्या कहते हैं? एक
आलसाला बनाए थे, जहां पे आलसी आके रह सकता था, भोजन कर सकता था, आराम कर सकता था, ये सारा व्यवस्था करवाए थे कौन? वीरेश्वर। तो वीरेश्वर एक दयालु इंसान थे। कैसे थे? दयालु इंसान। आगे है घ नंबर, कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की जो लेखिकाओं है उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है। तो हम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो क्या क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? विजय भट्टारिका को विजयंका भी कहते थे। विजय भट्टारिका को क्या कहते थे? विजयंका। इसके अलावा 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने क्या कर दीजिए 150 पदों की रचना की है। कितना? 150 पदों की रचना की है। किसने? 40 को जो दक्षिण भारतीय महिला है उसने, जिनमें जो है गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि प्रमुख हैं। तो ये सब है जो प्रमुख हैं। कौन कौन? गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं। और ये सब मुख्य रूप से लौकिक संस्कृत साहित्य की रचना की है, उसके बारे में लिखी है। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे अंगों नंबर की तरफ। अब अंगों नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है भारत भूमि किन किन से सेवित है। भारत भूमि किन किन से सेवित है। तो भारत महिमा पाठ में ये जो भारत के बारे में दिया गया है, ये भारत महिमा पाठ में दिया गया है। और उसी में चैप्टर जो मतलब कि श्लोक नंबर 4 है, उसमें लिखा गया है कि भारत एक विशाल धरती है, भारत की भूमि विशाल है, जो सदा सागर से सेवित है, वहाँ पे पर्वत, नदी, झरना और भी सब चीज़ है ना। तो भारत महिमा पाठ में भारत के विशेषता का वर्णन किया गया है, जिसके चौथे श्लोक में लिखा गया है कि भारत एक विशाल धरती है जो सदा सागर से सेवित है। इसके अलावा वन, पर्वत, नदी, झरना इत्यादि मिलकर इसकी शोभा को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये बात लिखा गया है भारत भूमि पाठ में और भारत महिमा पाठ में कि भारत की भूमि इसी से सेवित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह संस्कार में होने वाले कर्मकांड को लिखे। तो विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो इसमें बहुत सारा रीति रिवाज होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है बहुत सारा कर्मकांड होते हैं, कार्य होते हैं, जैसे बागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण मतलब मिलना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाज होमनी, लावा छिटाई सब होता है ना, सिंदूर दान, ये सब कर्मकांड होता है। उसके बाद विवाह होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाज होम, सिंदूर दान इत्यादि कर्मकांड मुख्य रूप से होते हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है, मतलब कि लगभग सब जगह पे इसी प्रकार यही सब चीज़ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। चलिए आगे दिया है संपन्नता चाहने वालों को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए। संपन्नता जो चाहता है उसको क्या क्या चीज़ छोड़ना चाहिए। तो हमारे ये चीज़ें नीति श्लोक में दिया गया है और विदुर साहब बोलते हैं कि 6 चीज़ छोड़ना चाहिए। क्या क्या? निंद्रा, तंद्रा, क्रोध, काम, भय, आलस, इस 6 चीज़ों का क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए अगर हमको सफल होना है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक के नीति श्लोक पाठ में महर्षि विदुर के अनुसार 6 दोष हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, जिससे हमें संपन्न और अपने जीवन में सफल हो सके, जिससे हम क्या संपन्न हो सके, सफल हो सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो 6 दोष क्या क्या है? निंद्रा, तंद्रा, निंद्रा मतलब अधिक सोना, फिर तंद्रा मतलब ऊँघना कि सो के उठे हैं फिर भी नींद में है, क्रोध यानी गुस्सा, काम मतलब काम वासना, वही कि कोई लड़की को देखना, मतलब पराई स्त्री को देखना, ये काम वासना नहीं होना चाहिए, भयम, डर और आलस, ये सब चीज़ छोड़ देना पड़ेगा, तब हमको क्या होंगे? हम इससे सफल होंगे। क्या होंगे? इससे हम सफल होंगे। अब आगे है अगला नंबर, जो नंबर चलिए देखिए, इसका तो थोड़ा बड़ा बना है लेकिन अच्छा है, ये ध्यान दीजिए। राम परवेश राम के महाविद्यालय शिक्षा के बारे में लिखे। राम परवेश राम जो महाविद्यालय गए थे, वही जो कर्मवीर पुरुष था, जो दलित बालक था, उस वहाँ पे एक टीचर पहुँचा, उसको समझाया, पढ़ाया, धीरे धीरे वो बच्चा आगे बढ़ा और IAS ऑफिसर बना था। तो कहानी आपको याद होगा ना, तो वहीं से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है राम परवेश राम बिहार के भिकन टोला गांव का रहने वाला था।
बीकानेर वाला करने वाला था। बचपन में किसी शिक्षक के आने से उसने शिक्षा कर्म को अपना जीवन का गतिविधि बनाया। हाँ भाई, वही शिक्षक आया तो भाई गुल्ली वुल्ली खेल रहा था ना, तो गुल्ली वगैरह खेल रहा था, तो उसके बाद वो वहाँ पे आया और जीवन को अपना शिक्षा कर्म को अपना जीवन का गतिविधि बनाया और पढ़ना शुरू किया बहुत तेजी से। हालांकि उनके पिता बहुत गरीब थे, परंतु उसने अपनी मेहनत और लगन के बल पर, साहस पर, अपने हिम्मत पर क्या किया, छात्रवृत्ति प्राप्त किया। मतलब पढ़ाई किया इतना कि उसको छात्रवृत्ति मिल गया। छात्रवृत्ति आप समझते हैं ना, स्कॉलरशिप उसको मिल गया। और छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाकर जो धन मिला और छोटा छोटा बच्चों को ट्यूशन दिया, होम ट्यूशन देना शुरू किया, उससे महाविद्यालय में दाखिला लिया। उससे अपना क्या किया, कॉलेज में एडमिशन लिया। महाविद्यालय में वह अपना अधिक समय पुस्तकालय में बिताने लगा, जिससे उसने बहुत सारे पुस्तक को पढ़ लिया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारा पुस्तक को पढ़ लिया। स्नातक की परीक्षा में उसने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और प्रथम स्थान प्राप्त किया, पूरी जगह वो फेमस भी हो गया था। ठीक है ना, ये हो गया जो नंबर खत्म। अब चलते हैं झो नंबर की ओर। झो नंबर बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसको ध्यान से रखिएगा। शिवरात्रि महापर्व स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक हुआ कैसे? शिवरात्रि का जो महापर्व है वो स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक हुआ कैसे? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बोलता है स्वामी दयानंद के परिवार वाले शिव के उपासक थे, तो शिवरात्रि के दिन वह अपने परिवार के साथ रात्रि जागरण में गया था। कहाँ गया था? रात्रि जागरण में गया था। जागरण के दौरान वह देखते हैं कि एक चूहा भगवान शिव के चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहे हैं। एक चूहा जो भगवान शिव का प्रसाद को खा रहा है। तो स्वामी दयानंद को इससे लगा कि मूर्ति में भगवान नहीं है। भाई अगर आपके सामने आपका कोई सामान खाए और आप विरोध नहीं कीजिए, नहीं लगा कि आप में जान नहीं है, आप में कोई एनर्जी नहीं है, तो उसको लगा कि भगवान में, मूर्ति में कोई जान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और तब से ही उसने मूर्ति पूजा का विरोध शुरू किया। मतलब तब से क्या, मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। जागरण को इस बीच में ही छोड़कर, अब जब उसको लग गया कि भाई मूर्ति में जान नहीं है, तो जागरण को बीच में छोड़ के घर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैसे ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे? मतलब किस प्रकार का जो ऋषिगण था वो मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि प्रस्तुत प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक के मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया, जिसमें भगवान राम माता तो है ठीक है ना, माता सीता को मंदाकिनी की सुंदरता और शोभा का वर्णन करते हैं। मतलब भगवान राम जो है ना, मतलब कि माता सीता को मंदाकिनी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इसी वर्णन के दौरान भगवान राम सीता माता को कहते हैं कि जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पैर की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो ये आपका उत्तर था कि वैसा ऋषि जो जटा और मृग चर्म धारण करते हैं और पेड़ के छाल को वस्त्र रूप में धारण करते हैं, ऐसा ऋषि मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। अगला क्वेश्चन है टो नंबर, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? खराबी से अगर हम लाभ लेते हैं तो क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर हमने लिखा है, अगर हमें कोई काम से लाभ हो लेकिन वह कार्य बुरा हो, खराब हो, तो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अमृत और जहर को मिलाकर पीते हैं तो वह अमृत मौत का कारण बन जाता है। अतः अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने से हमारा नुकसान ही होता है, लाभ नहीं। इसका उत्तर हमने यही लिखा है। अब आगे है ठो नंबर, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण का कवच कुंडल बचपन से ही उसके साथ था। कर्ण का जो कवच कुंडल था उसको बचपन से ही मिला था। वह उस कवच और कुंडल को कोई देवता और असुर भेद नहीं सकता था। जब तक वह कवच और कुंडल कर्ण के पास था, कर्ण को मारना असंभव था। यही कर्ण मतलब कि उसके कवच कुंडल की विशेषता थी कि अगर जिसके पास भी हो उसको कोई भेद ही नहीं सकता है, और जब भेद नहीं पाएगा तो वॉन लगेगा नहीं और वह मर नहीं पाएगा। तो ये उसकी विशेषता थी। इस प्रकार आपका डे 1 का आंसर सेट तैयार हो गया है। अगर आपको कुछ त्रुटि लगे तो आप इसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका यहाँ कुछ गलती है, नहीं तो आप इसको याद कीजिए, पढ़ते जाइए। नेक्स्ट डे आपके पास डे 2 का आंसर सेट आ जाएगा।